हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे बढ़िया से। तो चलिए, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th, वो भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड। पिछले क्लास हम फ्यूज के बारे में बताए थे कि फ्यूज क्या होता है। ठीक है, फ्यूज को क्यों कनेक्ट करना चाहिए लाइव वायर में, फ्यूज को न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल वायर तो न्यूट्रल में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए, अर्थ में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए। आप चाहें तो तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ में चाहें तो तीनों कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो यूज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और नहीं तो सिर्फ लाइव वायर में भी यूज करने से चल जाएगा। इसका डायग्राम बनाए थे। तो देखिए अब हम लोग क्या, रीजन्स फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज, ठीक है, इन द लाइव वायर। लाइव वायर में ही कनेक्ट क्यों करना चाहिए, इसका डायग्राम के थ्रू हम लोग किए थे। लाइव वायर के थ्रू क्यों कनेक्ट करना चाहिए, लाइव वायर के थ्रू इसलिए कनेक्ट करना चाहिए, मान लीजिए यही मेन सप्लाई है यहाँ से, ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे। मान लीजिए यहाँ कोई, ठीक है, अप्लायंसेस है और हम यहाँ से क्या किए, यहाँ पे फ्यूज लगा दिए। ये लाइव वायर है, ये यहाँ जा रहा है लाइव है, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, ये न्यूट्रल है, ये ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ मेन यहाँ से करंट सप्लाई हुआ और यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट कर दिया लाइव वायर में। तो क्या करेगा, यदि एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, फ्यूज का काम होता है लिमिट में इसको क्रॉस कराना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, जर्क नहीं देगा वो। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, अब लाइव में नहीं छोड़ के न्यूट्रल पे लगा दें, न्यूट्रल पे लगा दें, मान लीजिए यहाँ फ्यूज वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट तो कंटिन्यूसली लाइव वायर से, लाइव से तो फ्लो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो जा रहा है ये, और क्या हो जाएगा, ये जो अप्लायंसेस है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, वो ब्लो ऑफ, यहाँ हो सकता है जल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग कहाँ लगाए हैं, न्यूट्रल वायर में, न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए हैं फ्यूज वायर को, तो कोई फ़ायदा नहीं है कनेक्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई तो हो रहा है। इधर जाना है और उधर का दरवाज़ा हम बंद किए, इधर दरवाज़ा खुला, तो क्या फ़ायदा, वो तो बाहर लोग चले जाएंगे कंटिन्यूसली। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मान लीजिए सर्किट में एक्सेसिव करंट यदि पास करेगा, करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द रेटिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज का रेटिंग कुछ है, उससे ज़्यादा रेटिंग, तो वो मेल्ट कर जाता है और सर्किट को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। किस में, लाइव वायर में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यूसली यहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देगा, वो एक्सेसिव करंट पास करेगा, ड्यू टू एनी रीजन शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। लेकिन न्यूट्रल में लगाएं तो वो अनसेफ होता है। क्यों अनसेफ होता है, क्योंकि अप्लायंसेस में जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी अप्लायंसेस स्टिल कनेक्टेड, वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल ऑफ द सप्लाई थ्रू द, कहाँ से, लाइव वायर से हमेशा सप्लाई करंट पास करते जाएगा कंटिन्यूसली, चूँकि वो कनेक्टेड है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का डर रह सकता है, ठीक है, पूरा अप्लायंसेस जल जाएगा ये। तो इसीलिए क्या करना है, न्यूट्रल वायर में फ्यूज को कनेक्ट नहीं करना है, न्यूट्रल वायर में फ्यूज को नहीं कनेक्ट करना है, लाइव वायर में ही कनेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो लाइव, न्यूट्रल और तीनों में कनेक्ट कर लिए और अच्छी बात है, और सेफ हो जाएगा। तो यही था कि लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सर्किट को ब्रेक कर देगा वो ना, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, एक्सेसिव करंट, जैसे ही फ्यूज रेटिंग से एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ठीक है, और वो लेड और टीन का मटेरियल का बना होता है, वो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। कॉपर वायर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आई थिंक 1028
डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कारण से वो सर्किट ब्रेक ही नहीं करेगा, सर्किट नहीं ब्रेक करेगा। और बाय एनी रीजन, आइदर हो सकता है वो शॉर्ट सर्किटिंग हो, ठीक है, ओवरलोडिंग हो जिससे एक्सेसिव करंट पास करेगा। जब एक्सेसिव करंट पास करेगा तो मेल्ट नहीं करेगा तो अप्लायंसेस को क्या करेगा, बर्न कर देगा वो। इसीलिए ऐसा होता है कि लाइव वायर में ही फ्यूज को कनेक्ट करना चाहिए, सेफ्टी डिवाइस है वो, है ना ये। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज का करंट रेटिंग क्या है वो जानते हैं हम लोग। कैसे फाइंड करते हैं करंट रेटिंग को, P इक्वल टू V इंटू आई, तो I इक्वल टू P बाई V, यही है करंट रेटिंग फाइंड करने का। चलिए देखते हैं करंट रेटिंग। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर का, फ्यूज वायर जो होता है उसका करंट रेटिंग कितना होना चाहिए। तो देखिए फ्यूज वायर जो है, जैसे लाइट और फैन के लिए क्या होना चाहिए, लो रेटिंग होना चाहिए। कितना का, 5 एम्पियर का लो रेटिंग, ज़्यादा रेट का नहीं होता, वो लो रेटिंग होता है। लाइट के लिए और फैन के लिए लो रेटिंग वाला होता है, ठीक है। उस कंडीशन में थिन फ्यूज वायर का यूज करते हैं हम। थिन फ्यूज कल दिखाए थे हम, ये थिन फ्यूज वायर होता है, मोटा नहीं होता है। थिन फ्यूज वायर मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा वो एक्सेसिव करंट पास करने के बाद भी। तो लाइट और फैन के लिए क्या है, थिन फ्यूज वायर, उसका रेटिंग कितना होता है, 5 एम्पियर। लेकिन थिक फ्यूज वायर है, उसमें हायर करंट रेटिंग होता है 15 एम्पियर का। जैसे मान लीजिए AC हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। इस सब के लिए कितना होना चाहिए, 50 एम्पियर का। 50 एम्पियर का करंट रेटिंग होता है। मेन फ्यूज का 30 एम्पियर का होता है और कंपनी फ्यूज जो होता है उसका होता है 50 एम्पियर, ये बता चुके थे हम। अब देखिए इलेक्ट्रिक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे हो गया, मिक्सर हो गया, वाटर पंप। अब जैसे जैसे ड्रॉ करेगा क्या करता है, हैवी करंट वो ड्रॉ करता है। जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय हैवी करंट होता है, लेकिन रनिंग कंडीशन जो होता है उस समय कम करंट को वो ड्रॉ करता है, मतलब लेता है वो। इसीलिए क्या हो गया, फ्यूज वायर हैव करंट रेटिंग मोर देन स्टार्टिंग जितना होगा स्टार्ट, उस समय ज़्यादा करंट ज़्यादा लेता है वो, ज़्यादा करंट को कंज्यूम करता है। इसलिए फ्यूज वायर ज़्यादा रेटिंग का होना चाहिए, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने पर ज़्यादा करंट लेता है वो, तो फ्यूज ज़्यादा होना चाहिए, फ्यूज का रेटिंग जो है ज़्यादा होना चाहिए। बाकी बाद में जो है रनिंग कंडीशन में उतना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। इसलिए क्या होगा, फ्यूज रेटिंग ज़्यादा होना चाहिए, फिर रनिंग कंडीशन से ज़्यादा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे हम लोग। मान लीजिए वाटर पंप जो है उसमें लिखा गया, वाटर पंप में रेटेड है कितना, 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट, 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में कितना है वो, तो उस कंडीशन में उसका जो करंट रेटिंग होगा, जो करंट ड्रॉ करता है वो होता है 10.4 एम्पियर। लेकिन जब रनिंग कंडीशन होता है उस समय होता है 6.8। इसलिए उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फ्यूज जो वायर होता है, जो फ्यूज लगाते हैं उसका रेटिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लिए MCB क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, वो भी सेफ्टी डिवाइस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, MCB जो होता है उसका भी फंक्शन वही होता है जो क्या होता है, किसका होता है, नॉर्मल फ्यूज का होता है, जो पोर्सिलिन का होता है, जिसमें पोर्सिलिन का बना होता था, ठीक है। और एक कार्ट्रिज होता है, तो वो तो अलग है, कार्ट्रिज टीवी के लिए होता है, टीवी के लिए, ठीक है। टीवी हो गया, इन्वर्टर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर, इस सब में कार्ट्रिज सिस्टम लगा होता है, वो गोल वाला लगा होता है, दोनों साइड में मेटल का कैप होता है। तो MCB क्या करता है, MCB का वो 25 मिलीसेकंड में क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। 25 मिलीसेकंड, थोड़ा सा भी ओवरलोडिंग हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा, इस तरह का बना तुरंत डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाता है वो, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप जाके देख लिए कहाँ पे ओवरलोडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है,
उसके बाद क्या करना है, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, मतलब ऊपर की ओर। तो फिर क्या हो जाएगा, एज सेम करंट, यूजुअल करंट, नॉर्मल करंट फ्लो करने लगेगा ये। क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है, 25 मिली सेकेंड, और सबसे ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या। उसके बाद फिर चलेंगे स्विच में, चलेंगे स्विच क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पहले MCB के बारे में और कुछ लिख लेते हैं। चलिए देखिए वाटर पंप जो होता है, वाटर पंप जो होता है उसमें जो करंट रेटिंग होता है वो किलोवाट, 1.5 किलोवाट है 220 वोल्ट पे, ठीक है। लेकिन जब स्टार्ट होता है तो उस समय कितना करंट लेता है, 10.4 एम्पियर। जब रनिंग कंडीशन में होता है तो वो 6.8 एम्पियर का करंट वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लेता है, और जब रनिंग कंडीशन चलने लगता है एक बार, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रनिंग कंडीशन में 6.8 एम्पियर का करंट वो कंज्यूम करता है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो फ्यूज होना चाहिए, जो फ्यूज लगाते हैं हम लोग, वो क्या होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में जो करंट लेता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 10.5 एम्पियर से फ्यूज का जो रेटिंग होगा वो 10.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो फ्यूज बार बार उड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है, हैवी करंट लेता है। कितना लेता है, 1.5 किलोवाट का, यही तो है, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ लिख दिया रनिंग कंडीशन ऑफ फ्यूज नॉट लेस देन 10.5 एम्पियर, से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो रनिंग कंडीशन में कम होता है, उसको देख के नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में ज़्यादा लेता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग फ्यूज रेटिंग जो होता है, ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर डाल दिए तो उड़ जाएगा, वो बार बार उड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रिसेंट डेज या नाउ अ डेज, जो लिखना नाउ अ डेज वी यूज MCB। हम लोग क्या करते हैं, अब MCB का यूज करते हैं फ्यूज के जगह पे। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इंडिविजुअल सर्किट होता है, अलग अलग सर्किट में हम लगाते हैं, उसको अलग अलग लगता है ड्यू टू एनी रीजन। अब जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, इसके कारण से ओवरलोडिंग हो गया, तो वो क्या कर जाएगा, तुरंत MCB जो होता है वो डाउन हो जाएगा नीचे। वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्विक रिस्पॉन्स देता है, तुरंत डाउन हो जाएगा 25 मिली सेकेंड में। इसलिए हम लोग MCB का यूज करते हैं, वो कन्वेंटी है। MCB इज मोर कन्वीनियंट देन फ्यूज। क्यों है, क्योंकि वो इट इज़ मच सेफर, वो ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स करता है, कन्वीनियंट यूज होता है, वो ईजिली यूज कर सकते हैं हम लोग। जब चाहे तब तुरंत ऑफ ऑन, तुरंत फॉल कर जाएगा, डाउन कर जाएगा और ऑफ कर देंगे, इसलिए MCB का यूज करते हैं हम लोग। स्विच जो होता है, स्विच भी होता है ऑन ऑफ डिवाइस फॉर करंट, ठीक है। ऑन ऑफ डिवाइस होता है ऑफ करंट इन अ सर्किट। और जो भी स्विच होता है उसको हम लाइव वायर में लगाते हैं, ठीक है। लाइव में ही लगाना होता है स्विच को, लाइव में नहीं लगाएंगे तो क्या है, जैसे जिस तरह का हम लोग अभी पढ़े थे कि फ्यूज को कहाँ लगाना चाहिए, लाइव में लगाना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए, और ज़्यादा पैसा है तो सभी में लगाना चाहिए, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ में। उसी तरह से क्या है, स्विच जो होता है ऑन ऑफ डिवाइस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में ऑन ऑफ डिवाइस जो करना होता है, ऑन ऑफ डिवाइस करने वाला जो ऑन ऑफ डिवाइस जो है वो होता है स्विच। स्विच में भी क्या होता है, एक सिंगल पोल स्विच होता है और एक डबल पोल स्विच होता है। सिंगल पोल स्विच क्या करता है, सिर्फ किसको कट करता है, लाइव को कट करता है, जबकि डबल पोल में क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट कर देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है। तो इसी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, कुछ लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि स्विच जो होता है उसको लाइन में क्यों लगाना चाहिए, न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्विच होता है ऑन ऑफ डिवाइस होता है फॉर करंट इन अ सर्किट। स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है। स्विच क्या, इट इज एन ऑन ऑफ डिवाइस, ठीक है, फॉर करंट इन अ सर्किट। ये ऑफ ऑन डिवाइस है। तो स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है फॉर करंट इन अ सर्किट। करंट को ऑफ ऑन करने का किसी भी, ठीक है, किसी भी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, स्विच जो लगाते हैं वो ऑन ऑफ करने के लिए, करंट को ऑन ऑफ करता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको लाइव में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे लाइव वायर में कनेक्ट करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट है। अब ये टाइप होता है, एक होता है सिंगल पोल और एक होता है डबल पोल स्विच। तो सिंगल पोल स्विच जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप करता है फ्लो ऑफ करंट, वो डिस्कनेक्ट करता है लाइव, सिर्फ लाइव वायर को सर्किट में, बस
जबकि डबल पोल स्विच क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है बाहर में जो लगा होता है KWH मीटर के पास में, उसका KWH मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, वहाँ पे एक मेन होता है, वहीं से सप्लाई होता है सब। तो ये जो डबल पोल स्विच है वहीं पे लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगता है। वो ऑन ऑफ तो है ही, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है, मतलब मेन सर्किट को ही काट देगा, वो करंट अंदर की ओर नहीं आएगा। ठीक है, लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट करता है। रीजन क्या है, मान लीजिए ऑन पोजीशन में है तो उस कंडीशन में अप्लायंसेस कनेक्टेड रहता है हाई पोटेंशियल के साथ में, ठीक है, थ्रू लाइव वायर के साथ में हाई पोटेंशियल रहता है। जबकि ऑफ इसलिए नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए क्या करना चाहिए, इसको लाइव में लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है हाई पोटेंशियल पॉइंट के थ्रू लाइव वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है वो। तो ऑफ़ कर दिए, वहाँ पे स्विच है वो ऑफ़ कर दिए तो क्या हो जाएगा, इन ऑफ पोजीशन में सर्किट इज इनकम्प्लीट है, नो करंट रीचेज टू अप्लायंसेस, कोई भी करंट नहीं पहुंचेगा। इट इज़ सेफ टू कैरी आउट रिपेयर्स, आराम से हम रिपेयर कर सकते हैं, यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। इसलिए हमेशा कहाँ लगाना चाहिए, अभी डायग्राम देखते हैं उसका, हमेशा लगाना चाहिए लाइव वायर में, क्योंकि सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं आप। सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। स्विच होता है ऑन ऑफ डिवाइस होता है फॉर करंट इन अ सर्किट। स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है, स्विच इट इज एन ऑन ऑफ डिवाइस, ठीक है, फॉर करंट इन अ सर्किट। ये ऑफ ऑन डिवाइस है, तो स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है फॉर करंट इन अ सर्किट। करंट को ऑफ ऑन करने का किसी भी, ठीक है, किसी भी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, स्विच जो लगाते हैं वो ऑन ऑफ करने के लिए, करंट को ऑन ऑफ करता है किसी भी सर्किट में। ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको लाइव में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे लाइव वायर में कनेक्ट करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट है। अब ये टाइप होता है, एक होता है सिंगल पोल और एक होता है डबल पोल स्विच। तो सिंगल पोल स्विच जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप करता है फ्लो ऑफ करंट, वो डिस्कनेक्ट करता है सिर्फ लाइव वायर को सर्किट में बस। जबकि डबल पोल स्विच क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है बाहर में जो लगा होता है KWH मीटर के पास में, उसका KWH मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, वहाँ पे एक मेन होता है, वहीं से सप्लाई होता है सब। तो ये जो डबल पोल स्विच है वहीं पे लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगता है। वो ऑन ऑफ तो है ही, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है, मतलब मेन सर्किट को ही काट देगा, वो करंट अंदर की ओर नहीं आएगा। ठीक है, लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट करता है। रीजन क्या है, मान लीजिए ऑन पोजीशन में है तो उस कंडीशन में अप्लायंसेस कनेक्टेड रहता है हाई पोटेंशियल के साथ में, ठीक है, थ्रू लाइव वायर के साथ में हाई पोटेंशियल रहता है। जबकि ऑफ इसलिए नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए क्या करना चाहिए, इसको लाइव में लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है हाई पोटेंशियल पॉइंट के थ्रू लाइव वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है वो। तो ऑफ़ कर दिए, वहाँ पे स्विच है वो ऑफ़ कर दिए तो क्या हो जाएगा, इन ऑफ पोजीशन में सर्किट इज इनकम्प्लीट है, नो करंट रीचेज टू अप्लायंसेस, कोई भी करंट नहीं पहुंचेगा। इट इज़ सेफ टू कैरी आउट रिपेयर्स, आराम से हम रिपेयर कर सकते हैं, यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। इसलिए हमेशा कहाँ लगाना चाहिए, अभी डायग्राम देखते हैं उसका, हमेशा लगाना चाहिए लाइव वायर में, क्योंकि सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं आप। सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। देखिए, इट इज़ डेंजरस टू कनेक्ट अ स्विच इन द न्यूट्रल वायर। तो डेंजरस क्यों होता है न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करना, तो इन ऑन पोजीशन में रहेगा तो इट अलाउज द करंट टू फ्लो इन द बल्ब, वो हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराते रहेगा, बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। लेकिन ऑफ पोजीशन में क्या हो जाएगा, नो करंट फ्लो इन द बल्ब, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऑफ पोजीशन में क्या हुआ, इन ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच अप्लायंसेस रिमेन्स, मान लीजिए ऑफ पोजीशन है, ठीक है, और हम लोग न्यूट्रल में लगा दिए, ऑफ पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में लगा है स्विच, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल में स्विच लगा दिए हैं यहाँ लाइन में। अब यहाँ कनेक्ट भी, मान लीजिए हम यहाँ पे स्विच ऑफ भी कर दे, फिर भी क्या हो जाएगा, लाइव वायर में हमेशा करंट फ्लो करते रहेगा, वो सर्किट में कनेक्टेड रहेगा, मतलब ऑलवेज करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या फ़ायदा, ऑफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाइव से तो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डेंजरस हो जाएगा। यहाँ तक तो अप्लायंसेस तक तो आ रहा है, अप्लायंसेस जल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए लाइन में लगाए हैं स्विच को, ठीक है, और यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिए हैं, सर्किट ब्रेक कर गया तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो ये अप्लायंसेस हमारा बच जाएगा, बस यही कारण है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका
10 मिनट में कुछ पार्ट रह गया, थोड़ा सा पार्ट रह गया, और उसके बाद आई थिंक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।